नागपुर सिटीजन। जानवरों की खरीदी बिक्री करने वाले जो हमारे व्यापारी भाई है, जिनकी मांग है कि महाराष्ट्र के पशु संरक्षण जो कायदा है उसमें पुनर्विचार करके इसका संशोधन किया जाए और इसमें आने वाली दिक्कतों को सामने रखते हुए इसका संशोधन किया जाए। जिस प्रकार से यहाँ की सरकार यह आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है और इनसे बात भी नहीं कर रही, चर्चा भी नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यह आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र की तरफ होता जा रहा है और आने वाले दिनों में यदि सरकार ने इनसे बात नहीं की, हमसे चर्चा नहीं की, हमारी मांगों को पूरी करने में घोषणा नहीं की, तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन भी हो सकता है। आज इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपना और अपनी पार्टी का समर्थन इस आंदोलन में देता हूँ और अपने देश को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक एक होता है ना, सभी पदाधिकारी पिछले 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। सभी आंदोलन में उपस्थित हुए सभी हमारे कमेटी के पदाधिकारी, आंदोलन में उपस्थित हुए सभी कमेटी के पदाधिकारी, इस मोर्चे में शामिल हुए सभी हमारे पूरे महाराष्ट्र से आए हुए सभी समाज के आए हुए हमारे युवा साथी और बुजुर्ग, पिछले कई दिनों से आप लोगों का आंदोलन चालू है। हमारे कामठी शहर में बहुत सारा कुरैशी समाज है, मुझे मालूम है। ये जो आंदोलन है कुरैशी बिरादरियों का, ये 2 महीने से लगातार चालू है और इसकी जो एक लड़ाई है, इनके हक की जो लड़ाई है, वो लड़ाई शुरू से लड़ने वाली है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कि शुरू से लेके आखिरी तक, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे जो सलीम कुरैशी साहब है, जो शॉर्टकट में बताना चाहेंगे। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो 2 महीने से जो एहतजाज शुरू है, तो सर आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची? सरकार ने आप तक कितनी सुनवाई की आपकी? सरकार ने कितना सुनी? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अंधी बहरी और गूंगी सरकार है? ये तो जनता कह रही है, तो जनता के बीच भी चर्चा चालू है कि सरकार अंधी बहरी है। सरकार को किसी के दर्द का, अभी मौजूदा सरकार सिर्फ अपनी पोजीशन बचाने के हक में है, वो किसी की सुनवाई करने के हक में नहीं है। और हम सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है भाई, वो सरकार अपना राजनीति कर रही है। सरकार से हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपने 2015 में गौवंश पे पाबंदी लगा दी है, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हम अपने साथी देशवासियों के सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हुए हम भी चाहते हैं कि गौवंश पूरी तरीके से प्रतिबंध रहे, मगर साथ ही साथ आपने जो जानवर काट के बेचने के लिए हमको संवैधानिक हक दिया है, भैंस, वो तो आप मुहैया कराइए। आप एक तरफ बोलते हैं कि आप भैंस काट के दुकानों में बेचो और दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट बढ़ा देते हो, तो आप किस तरीके से इंसानों को मारना चाहते हो, गरीबों को मारना चाहते हो? एक गरीब का जो सस्ता प्रोटीन, जीने का और सेहत का आहार जो है, हाइजीनिक प्रोटीन, वो रेड मीट है, बीफ मीट जिसको बोलते हैं, और आज की तारीख में वो भैंस से हमको उपलब्ध होता है। आप कह रहे हैं कि आप दुकान में भैंस काट के बेचो, बिल्कुल हम तैयार हैं। हमको उसके लिए लीगल धंधा करने के लिए करिए, हमारे स्लॉटर लीगल करिए, हमारे दुकानों को लीगल करिए। हम लीगल बेचना चाहते हैं, हम कोई इलीगल काम करना नहीं चाहते। सर, हिंदुस्तान की जो जनता है सर, वो अभी कंफ्यूज है। उनको क्या लग रहा है, कुरैशी बिरादरी जो है ये गौ माता की मांग कर रही है या गाय काटने की मांग कर रही है? ये थोड़ा सा आप जनता को समझा दीजिए कि आपकी लड़ाई लीगल है या इलीगल है। पिछले 10 साल से जो सरकार नहीं कर पाई, 2 महीने में बिरादरी हमारी कुरैश कम्युनिटी ने करके दिखा दिया। एक भी अगर इलीगल जानवर कहीं कटते हुए मिल जाए, जबकि वो हमारा नहीं है क्षेत्र, वो तो होम मिनिस्ट्री का है। आप बोल रहे कहीं बैल कट रहा है, कहीं गाय कट रही है, तो
कहाँ कट रहा है, कौन से स्लॉटर में कट रहा है, उसके लिए डिपार्टमेंट फेलियर है, होम मिनिस्ट्री फेलियर है, कोई कुरैशी फेलियर नहीं है। मगर आप इस बात से इस चीज को मानना पड़ेगा सरकार को, अगर कुरैशी चाहे तो 2 महीने से एक जानवर नहीं कटा है, एक जानवर बाजार में नहीं बिका। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो अफेक्टेड लोग हैं, कैसा होता है स्टेक होल्डर्स करके एक जुमला है कि आप बात कर रहे हो हमारे लिए लॉ बना रहे हो और हमसे ही बात नहीं कर रहे हो, तो आप हमसे बात करो। हम पूरा सरकार का सहयोग करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, गाय हमारी भी आदरणीय है, हमारे हिंदू भाई की अगर वो आस्था का सवाल है तो हमारे लिए भी आदरणीय है। सर आपकी मांगे कौन कौन सी, डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड है कि हम बाजार लीगल तरीके से करना चाहते हैं, हमारे को बाजारों के लाइसेंस दिए जाए, हमारे को गाड़ियों के परमिट दिए जाए, हमारे को स्लॉटर हर क्षेत्र में, हर तालुका में जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमारे को स्लॉटर बना के दिए जाए, हमारे दुकानों के लाइसेंस दिए जाए, और ये सारे हमारे को हो सके तो सिंगल विंडो करके दे, ऑनलाइन करें हमारा ये सारे। उसके बाद हमारे लिए बुचरिंग ITI कोर्सेज चालू किए जाए, हमारे लिए मीट बोर्ड बनाया जाए, और हमारे ऊपर बेवजह जो केसेस लादे जा रहे हैं वो केसेस को आप किसी तरीके से इसको सेटल करें। और सबसे बड़ी बात, आप हमको बोल रहे हो लीगल करने के लिए और हमारे पीछे आपने एक पूरी की पूरी इलीगल आर्मी, जो गौरक्षक के नाम से जो वसूली आर्मी है, आज की तारीख में एक पैरेलल सरकार चल रही है गौरक्षक के नाम से, वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हो कि नक्सलाइट, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? ये अपनी पैरेलल सरकार चलाएंगे कि जो सरकार का संविधानिक तरीका है वो तरीके से ये हमारे ऊपर कार्रवाई होंगी या गौरक्षक के हिसाब से होंगी? सर गौरक्षण बहुत सारे हैं यहाँ महाराष्ट्र में अपने, तो इसमें आपको पूरी माहिती है इसकी। सर इसमें लीगल कितने और इलीगल कितने हैं? गौरक्षण का लीगल की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ एक है, गौरक्षण अगर एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो वो लीगल है, नहीं तो नहीं है, नहीं है। वो सोसाइटी हो सकती, वो कुछ भी हो सकती, मगर वो गौरक्षण नहीं हो सकती जब तक वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। और महाराष्ट्र में आपकी जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 ऐसे गौरक्षण है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड है। और बाकी कितने टोटल मिला के जो इलीगल चल रहे हैं? इलीगल का तो हज़ारों में तादाद है, 1013 तकरीबन 1700 के करीब इलीगल गौरक्षण ऑपरेट हो रहे हैं। सर ट्रांसपोर्ट करने में जो दिक्कतें आ रही है आपको लाने ले जाने में जानवर पे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जान तो बस उसके लिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं। गडकरी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा एक पहल की है और इंशाल्लाह हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 8 एक रोज़ में बहुत अच्छा हमारे लिए नोटिफिकेशन आएगा। सर ये रोकने की जो बात कर रहा है, जो इलीगल तरीके से अपनी गाड़ी, जिनको कोई अधिकार नहीं है रोकने का, वो रोक रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। वो कुछ वसूली भी मांगते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है हमारे हिंदू भाई की आस्था है, उसमें मुसलमान भाई का क्या लेना देना है? मुसलमान भाई गौरक्षक बन के हमारे से वसूली कर रहे हैं, SC समाज हमारे से गौरक्षक बन के वसूली कर रहा है, तो ये लोगों की आस्था कहाँ से आ रही है? ज़रा हमको ये समझना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात बोले भाई ने अभी कि ये गौरक्षण खाली बजरंग दल नहीं है, इसमें और भी लोग शामिल है और जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे की ये जो भी बातें होती हैं इनके मोर्चे की। और सर एक बात और आखिरी, अगर आपके एहतजाज अभी जैसा ये मांगे पूरी नहीं हो रही तो ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे इसके बाद आप? भाई हमारा कदम अब सिर्फ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट रोकना है, रेड मीट का एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे लिए भैंस है, हमारी दुकानों के लिए भैंसे है, हमारे हिस्से की भैंसे जो एक्सपोर्ट हो रही है वो हम रोक देंगे। अब ये खुली चेतावनी है भाई लोगों की कि यहाँ से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है महाराष्ट्र से, वो सारी चीज़ें ये लोग अब रोक देंगे, रोड पर आएंगे और ये लोग सारी चीज़ें रोकेंगे, ऐसा इनका कहना है। और इन लोगों ने ये साबित कर दिया आज पूरे महाराष्ट्र लेवल पे ये कारोबार बंद है, ये इन्होंने साबित किया। अब रही बात GNPT की, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मीट,
ये उसको भी रोकना चाह रहे हैं, उसको भी बंद करना चाहेंगे। जो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मीट हमारे महाराष्ट्र से जाता है, जिसमें सरकार की बहुत से ज़्यादा कमाई है। अभी जब से इनका कारोबार बंद हुआ है, इसमें 20,000 करोड़ का सरकार को नुकसान हो गया है। ऐसी जानकारी हमारे सलीम भाई कुरैशी ने दी है। अब ये देखते हैं आगे आगे होता है क्या, और सरकार इनकी कब सुनेंगी, इनकी मांग कब पूरी होंगी, ये आंदोलन कब रुकेगा, इसकी पूरी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।